Hello students. In this part, I will discuss about human health and disease. So what is health? अगर हेल्थ की बात करें तो क्या समझना है? आमतौर पर हमारे पास ये लगता है कि एक ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर वर्किंग एफिशिएंटली देन वी हैव गुड हेल्थ। यही कि अगर हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं तो हमारा हेल्थ सही है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन अगर इसके ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर जाए व्हाट इज हेल्थ, देन वी हैव डेफिनेशन ऑफ WHO, World Health Organization. According to WHO, health is complete. Health is complete physical, mental and social well-being. And not merely an absence of disease. यानी कि अगर हमारे पास हेल्थ को कंसीडर करना है कि व्हाट इज हेल्थ, तो हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारा फिजिकल फिटनेस, फिजिकली फिट है, हमें कोई परेशानी नहीं है, सारे ऑर्गन्स एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास गुड हेल्थ है। हेल्थ हमारे 3 स्पेक्ट्रम्स को कवर करता है। फर्स्ट स्पेक्ट्रम हमारे पास फिजिकल हेल्थ है, सेकेंड इज मेंटल हेल्थ एंड थर्ड इज सोशल। यानी अगर हमारे पास फिजिकल फिटनेस है तो हमारा वन स्पेक्ट्रम फुलफिल हुआ कि हमारे पास हेल्थ हो सकता है। फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स इफिशिएंटली वर्क नहीं करेंगे तो हमारा फिजिकल फिटनेस इफेक्टेड होगा। ठीक है, सपोज कि हमें अपने एग्जाम को लिखने और एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास स्टमक एक शुरू हो गया, तो अब जिस वक्त आप वो कंडीशन में हैं वो इसलिए है क्योंकि आपका एक ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण आपको स्टमक एक हो रहा है। तो आप जिस भी काम को कर रहे हैं उस काम को आप अच्छे से नहीं कर सकते, दिक्कत होगी आपको। तो फिजिकल फिटनेस तो प्राइमरी क्राइटेरिया होगी हेल्थ की, कि हमें फिजिकली फिट होना है, हमारे सारे ऑर्गन सफिशिएंटली वर्क करते रहें, तो फिजिकल फिटनेस है हमारे पास। और इस तरह से एक जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो हमारा फुलफिल हुआ। व्हाट इज मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं कि मेंटल हेल्थ हमारे पास बहुत वेग टर्म। मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ पागलपन नहीं है कि कोई सही से बिहेवियर नहीं कर रहा है देन वो मेंटली सिक है, ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ के बहुत सारे हमारे पास क्राइटेरिया हैं जहाँ पर हम उसको मेंटल हेल्थ की कैटेगरी में डाल सकते हैं। मेंटल हेल्थ को सबको समझ में आता है व्हाट इज मेंटल। जैसे आपका जो बिहेवियर, ये बिहेवियर अगर सोशली फिट है तो आपके पास गुड मेंटल हेल्थ है। अगर आपका बिहेवियर सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेंटल सिकनेस को बताता है। ठीक है, जैसे हमें अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करना है, तो ये एक नॉर्म हमारे पास डिसिप्लिन के फॉर्म में हमारे पास आता है। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तो ये भी एक तरह से हमारे पास दिखा रहा है कि हमारा मेंटल हेल्थ सही नहीं है। यानी जो बिहेवियर हमें बचपन से सिखाया जाता है, जिसको हमें ट्रेन किया जाता है, अगर वो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं बन पाया देन हमारा मेंटल हेल्थ इफेक्टेड है। तो इसको इस तरह से हम समझते हैं। तो मेंटली भी हमें फिट रहना और सोशली तो खैर अगर हम रहेंगे नहीं फिट तो हमारा ये दोनों हेल्थ इफेक्टेड हो जाएगा। ये वो पार्ट होगा जो हमारे इन दोनों स्पेक्ट्रम को भी इफेक्ट करेगा। यानी मान लो हम किसी ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर हेल्थ के कंडीशन को कंट्रोल करके नहीं रखा जा रहा है, तो फिर हमारा फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ इफेक्टेड हो सकता है। हमारे आसपास हमने अपने घर की बड़ी सफाई कर ली, हमारे आसपास में जो सोसाइटी है वहाँ पर गंदगी पसरी हुई है, तो क्या हमारा फिजिकल हेल्थ इफेक्टिव नहीं होगा? जरूर होगा। हम रात में ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर
जो साउंड पोल्यूशन है ये अपने लेवल पर है, हाई लेवल पर है, तो उस साउंड के कारण हमारे पास एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। तो ये सोशल फैक्टर है जिसके कारण हमारा मेंटल हेल्थ इफेक्टेड है। तो सोशली भी फिट होना है, मेंटली भी फिट होना है और साथ में फिजिकल फिटनेस तो हमें चाहिए। तो ये हमारे पास WHO का डेफिनेशन जिसने ये बताया कि हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। सिर्फ हमारे पास डिजीज नहीं है तो हम कह देंगे कि हमारा हेल्थ सही है, नहीं, हमारे पास हेल्थ तब सही है जब हमारा फिजिकल, मेंटल और सोशल ये तीनों हेल्दी होगा, तो हमारे पास गुड हेल्थ होगा। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट इज डिजीज। तो व्हाट इज दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये वर्ड डिजीज। This word disease is derived from two words, dis and is. Dislike, किसी चीज को पसंद करना, ना पसंद करना, यानी डिस अगर आपने लगा दिया तो कोई चीज जो अच्छी थी वो खराब हो जाती। कंफर्ट, डिसकंफर्ट, यानी कंफर्ट आराम अच्छा था, डिसकंफर्ट खराब हो गया। तो दिस इज यानी कोई ऐसी बात जिसके कारण हमारा कंफर्ट इफेक्टेड होता हो, तो उन सब को हम डिजीज कंडीशन में रखेंगे। सो व्हाट इज डिजीज? डिजीज क्या होगी? तो ये हमारे पास एक ऐसा कंडीशन है जो हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो डिजीज क्या होगी? इट इज स्टेट ऑफ बॉडी, इट इज स्टेट ऑफ बॉडी which adversely affects the normal functioning. इसके कारण हमारा बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं करता। सिंपल हेडेक है तो भी हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग इफेक्टेड है, कोई बड़ी बीमारी है तो भी हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग इफेक्टेड है। सो छोटे से में कि डिजीज है क्या? तो ये स्टेट हमारी बॉडी का जहाँ पर हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग एडवर्सली इफेक्टेड होता है, गलत तरीके से इफेक्टेड होता है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डिजीज। डिजीज के कई टाइप, लेकिन ब्रॉड सेंस में अगर हम डिजीज को क्लासीफाई करना चाहें तो हमारे पास दो टाइप की डिजीज हैं। फर्स्ट इज कॉन्जेनाइटल एंड सेकेंड इज अक्वायर्ड। ठीक है, तो ऐसे हर के हमें कई सारे टाइप्स मिलेंगे, अभी और भी डिजीज के टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इन द ब्रॉड सेंस डिजीजेस आर ऑफ टू टाइप्स, congenital and second is acquired. What is congenital? The disease which is present since birth is congenital disease and which is acquired from the environment is acquired disease. ठीक है, तो जो बर्थ के साथ हमारे पास प्रेजेंट है वो आमतौर पर कैसे डिजीज है? वो आमतौर पर हमारा जेनेटिक डिजीज है, या फिर हमारा कोई ऑर्गन अगर सही से नहीं बना तो उसके कारण हमारे पास डिफॉर्मिटी है और वो डिजीज हमारे पास बर्थ से प्रेजेंट हो सकती है। और एक्वायर्ड क्या? तो एक्वायर्ड में हमारा इंटरेक्शन होता है अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट पैथोजन के साथ, और इस इंटरेक्शन के कारण अगर हमें डिजीज हो जाती है देन इट इज acquired disease. Clear? So what is congenital? It is present since birth. It is present since birth. It is acquired from environment. It is acquired from environment. एग्जाम्पल अगर कॉन्जेनिटल डिजीज का देखें तो कॉन्जेनिटल डिजीज एग्जाम्पल आपने सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस, जहां पर अ पर्सन फेल्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर जनरली, तो ये कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया ये भी आपने सुना है,
कि जब ब्लीडिंग डिजीज कहते हैं, ब्लीडर्स डिजीज है ये, जिसमें कहीं कट लग जाए तो कट पार्ट से ब्लड आना बंद नहीं होता, जिसके कारण फैटल कंडीशन हो सकता है। एंड सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा, कई सारे डिजीज हम लोग जानते हैं जो कि जन्म से हमारे पास प्रेजेंट होगी। ये सारे कॉन्जेनिटल डिजीज होंगे, जेनेटिक डिफेक्ट के कारण ये डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड डिजीज। व्हाट इज एक्वायर्ड डिजीज? ऐसे डिजीज जो हम अपने इन्वायरमेंट में पैथोजन के साथ इंटरेक्शन करते हुए हमें डेवलप हो जाती है। सच डिजीजेस आर एक्वायर्ड डिजीज। सो व्हाट आर एक्वायर्ड? occurs due to interaction with pathogen present in our environment. Example टाइफाइड जन्म से होता है क्या? नहीं। सेकेंड इज HIV एड्स, एक्वायर्ड है मलेरिया, कई सारे डिजीज हैं जिसको हम लोग एक्वायर करते हैं। सो दीज आर एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आई विल डिस्कस अबाउट some other types of diseases. Okay.